अट्रैक्शन के बारे में मैंने जब भी बताया है, मैंने कॉमनली बताया है। कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने डाला है। बट मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बताते तो सही हो, लेकिन किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करें। तो द पॉइंट इज़ कि अगर लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट है या फिर डिफरेंट इश्यूज़ है, उसमें कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 5-6 स्टेजेस होंगे। एक तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो हो गया। दूसरा हो सकता है आप अपने फैमिली में किसी से बनती नहीं है, वो कैसे मैनिफेस्ट करें। फैमिलीज़ है, मैरिड लोग हैं, तो उनकी घर फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे करें। प्रोफेशनल फंड पे अगर कोई काम कर रहा है तो उन तरह से चीज़ें कैसे हैंडल करें, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के बीच में के जो इश्यूज़ है वो सब चीज़ें। तो मैं एक एक करके हम लोग इन चीज़ों पे जंप करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी सिर्फ कि चाइल्ड के लिए, आपके जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इशू क्या हो सकता है, एक तो उसका बिहेवियर बच्चे का, दूसरा स्टडीज़। ये दो चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे के लिए आप इससे दो चीज़ों के अलावा और कुछ ज़्यादा चीज़ें देख सकते हो। सो अगर मैं बात करूँ चाइल्ड के बिहेवियर की, कुछ लोग ना बच्चे शैतान होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। बच्चे तो मस्ती करेंगे यार, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यार ठीक है, वो उनकी उम्र है, लेकिन वो मस्ती भी मस्ती हो। और मैंने कुछ लोगों को देखा बहुत ज़्यादा स्टबन, ज़िद्दी, बड़ों की बात ना सुनना, इस तरह के भी बच्चे मैंने देखे हैं। मतलब जो खुद को लग रहा है वो करे। अगेन फिर कैसे हो जाता है कि पेरेंट्स की भी इसमें ये गलती हो जाती है कि वो अपने बच्चों को जब घर में बताते हैं ना, तो उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर जब बाहर आप जाते हो तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो इस चीज़ में मैं कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँगी। फर्स्ट थिंग, अगर आपके बच्चे का बिहेवियर बहुत ज़िद्दी है, स्टबन है, तो आप उसे बार बार वो चीज़ को ना सुनाइएगा मत। बहुत ज़िद्दी हो गया है तो किसी की बात नहीं सुनता है, किसी की कुछ नहीं करता है, तो स्टडी नहीं करता है, स्टडी में अगर नहीं अच्छा है, स्टडी नहीं कर रहा है, बहुत शिकायत आ रही है, तेरी कंप्लेंट्स आ रही है टीचर से, स्कूल से, बच्चों से, जो भी है। तो ये सब चीज़ें तो पहले आप एज अ पेरेंट्स आप मत बोलिए। और अगर कोई बोल रहा है तो उन्हें बोलिए कि नहीं, आप भी मत बोलिए। कौन बोलेगा? आके घर के लोग ही बोलेंगे। बाहर का लोग तो आके कोई रोज़ आपको नहीं बताएगा आपके बच्चों को, यार आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, ये करता है, वो करता है। तो ये घर के लोग ही बोलेंगे। तो इंस्टेड ये सब करने के बजाय आप उसके अपोजिट सोचिए। आप कैसे चाहते हैं आपके बच्चे को कि आपका बच्चा हो, कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छे से हो गया है, जब भी वो बाहर जाता है सबसे मिलजुल के रहता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप उसको मैनिफेस्ट करिए। अब मैनिफेस्ट की जब मैं बात आती हूँ, ठीक है, एज अ पेरेंट्स अगर कोई वर्किंग पेरेंट्स है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर घर के काम है, कोई हाउस वाइफ उनको टाइम नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं आपके बच्चे के लिए। मैं अब इसका कोई सोल्यूशन मैं नहीं दे सकती कि अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये करो, नहीं। अगर आपको उनका बिहेवियर चेंज करना है तो आपको उनके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। अब ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, शायद हो सकते हैं लाइक 10-11 साल के बच्चों तक के लिए कि बाबा, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर इनमें से भी कोई बच्चे हैं, या तो फिर अब 3-4 साल के बच्चे अगर इनके बारे में, तो मैं कहूँगी कि इनके लिए ठीक है यार, आप इनको करने दो थोड़ा सा मस्ती। बट कुछ स्कूल गोइंग बच्चे हैं, या ना फर्स्ट सेकेंड में पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ तक, यानी उन लोग ज़िद्दी है, तो उनको पढ़ना लिखना तो थोड़ा सा आता ही होगा, या फिर सिखा रहे हो। तो बेटर आप ये काम कीजिएगा ना, आप जो भी उन लोगों का बिहेवियर है उसके अपोजिट, जैसे आप उनको चाहते हैं उससे रिलेटेड उन्हें अफर्मेशंस लिख कर दीजिएगा। सिंपल, जो भी वर्ड हो सकती है, हिंदी हिंदी, मराठी मराठी, अंग्रेज़ी आती है तो अंग्रेज़ी में, उनको समझना चाहिए। अब वो लोग लिख तो रहे हैं तब तक के लिए ठीक है। अब उसकी ये ज़रूरत नहीं कि वो दिन भर वही सोचे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कह रहे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया वो किया। वो लिख रहा है ना, वो बहुत है। लिख रहा है वो एक प्लस बेनिफिट है आपके लिए। उसके बिहाफ पे आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। आप वापस से वो अफर्मेशंस लिखिए। एक टाइम तो आप लिख ही सकते हैं। अगर आप बोल रहे कि हाँ, हम लोग बैठ के उसको विजुलाइज नहीं कर सकते या फिर नहीं कर सकते, दो चीज़ें करिए। जो आप उसको बार बार बोलते हैं कि बहुत बच्चा बदमाश है, स्टडी नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें बोलने के बजाय ये तो पहले बोलना बंद कर दीजिए। कट ऑफ कर दीजिएगा इन सब चीज़ों को। नेगेटिविटी, अगेन कोई भी ना नेगेटिविटी की चीज़ें ना कीजिएगा, कट ऑफ कर दीजिए। दूसरी चीज़ उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। जर्नलिंग इज सिंपल अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। आपको क्या चाहते हैं आपका बच्चा, कुछ अफर्मेशंस आपको बता देती हूँ कि ओके, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो स्कूल में बहुत अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है, सबके साथ में वो मिलजुल के रहता है, बाहर जाने के बाद में वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, घर में सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आप जो अगर उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आप उनके फ्यूचर के लिए ही मैनिफेस्ट करोगे। बिकॉज आज जैसा बिहेवियर है वो कंटिन्यू अगर ऐसा रहा, तो क्या आपको लगता है कि आज आप घर वाले हैं, उसका वो बिहेवियर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर वाला कोई कर पाएगा?
अगर कोई स्कूल में उसने गया, कोई कॉलेजेस में वो चला गया, वहाँ के टीचर लोग, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एक तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आपका बच्चा उस तरह के इन्वायरमेंट में सेटल नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस तरह से करिए। ये हो गया छोटे बच्चों के लिए। अब जो बच्चे स्कूल गोइंग है, यानी मतलब अच्छे से समझ आ रही है, सब 5th स्टैंडर्ड से पहले वाले, उनके लिए आप अफर्मेशंस दीजिए। अब हो सकता है वो एक आधा बच्चा उसमें से बहुत ज़िद्दी होगा, अगेन सेम चीज़ आप उनके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, अफर्मेशंस लिख कर उनको दीजिए। अगर किसी बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा है, सपोज हो सकता है कि वो स्टडी में अच्छा नहीं है, और ये होता है, कोई जानबूझ के खुद को कंपैरिजन, दूसरों के कंपैरिजन में कम क्यों लिखेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो आप उन्हें अफर्मेशंस लिख के दीजिए। आप उन्हें बोलिए कि आप ये अफर्म करो, आप ये चीज़ें करो। आप बगैर, जैसे मैंने कहा कि आप उनको ये मत बोलो कि यार तुझे तो ये सब्जेक्ट में मार्क कितने कम क्यों आए, तू तो पढ़ाई नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। उन्हें मोटिवेट करो। आप माँ बाप है तो आप ही का काम है कि बाबा उन्हें मोटिवेट करें। तब ये कैटेगरी वाइज मैं बता रही हूँ। अभी लास्ट कैटेगरी हो सकती है कि बाबा आपका स्कूल के बच्चों का कहीं पे एडमिशन हो रहा है, आफ्टर 12th उनको जाना है कहीं पे, आफ्टर 10th उनको कहीं पे जाना है, कहीं के स्कूल को उनको एडमिशन मिलना है। तो ना बहुत सारी होती है ना कि बहुत जंगलिंग हो जाता है 10th एंड 12th के बाद में, तो ना इतनी मारा मारी है इन सब चीज़ों के। मैं खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है सब चीज़ों की, कि ये एडमिशन फॉर्म से वो ये कॉलेज नहीं मिला, वो कॉलेज नहीं मिला। तो बच्चे ऑलरेडी परेशान होते हैं उन सब चीज़ों को लेके। आप किसी का इधर उधर की बातें या फिर नेबर की बातें ये वो सुन के ना उन्हें ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा। और मैं एक सजेशन सभी पेरेंट्स को दूंगी, फर्स्टली अपने बच्चों को ना कंपेयर करना पहले आप बंद कर दीजिए। बच्चे बच्चे कंपेयर कर रहे हैं, उनको भी बोलिए कि यार हर एक अपना अपना दिमाग है, हर एक की अपनी अपनी स्टडीज़ है, अपने अपने स्किल्स है। ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा अभी नंबर लेके कम आ रहा है तो आगे जाके वो कुछ कर ही ना पाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बैच के जो थे उन्हीं को देखा है, नंबर बड़े अच्छे लेके आ जाते थे, आज कुछ नहीं कर रहे हो। जो एक एवरेज नंबर पे थे वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और ये सब चीज़ें होती रहती है, तो इतनी जल्दी क्विकली जज मत कीजिएगा अपने बच्चों को। पेरेंट्स का, बाहर के लोग अगर करते हैं दूसरों के पेरेंट्स, तो वो उनका कंसर्न है। वो हो सकता है ना किसी को थोड़ा सा ऊंच नीच दिखाने के लिए, उन लोगों का भी वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो पहले तो ये कंपैरिजन करना बंद कर दीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो आप उनको नेगेटिविटी देते हो पहले तो वो बंद कर दो ओवरऑल, और उनके बिहाफ पे आप मैनिफेस्ट करो। आपकी चाइल्ड का बिहेवियर है, उसका एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलना है या फिर कहीं पे जाना है, उसको वो मैनिफेस्ट करो। और एडमिशन अगर कॉलेज में मिला है और आप चाहते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड लेके आए या तो फिर उसको डिस्टिंक्शन लेके आए, मार्क्स अच्छे लेके आए, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट करो। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती रहती है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो मैनिफेस्ट होती है। तो एज अ पेरेंट्स आप वो चीज़ करिए। कुछ टिप्स मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कंपैरिजन मत कीजिएगा अपने बच्चों का। हर एक की कैपेबिलिटीज़ ना उसके नंबर से मत डिसाइड कीजिएगा कि वो आगे जाके ये कर पाएगा वो कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है ना कि अगर बाहर वाला कोई होता है ना कि बाजू बाजू में है, सेम सेम फैमिली में सेम क्लास में लोग पढ़ते हैं, उसको ज़्यादा मार्क्स आ गए, वो आपको आके कुछ बोल रही है, तो उसके चक्कर में वो आपको आप कुछ आके बोले, फिर आप आपके बच्चों को कुछ गुस्सा निकाल, वो ये होता है यार पेरेंट्स का ही ना, ये होता है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ये कहते कि नहीं यार मेरा बच्चा अच्छा बहुत कर रहा है और आगे जाके और वो करेगा। तो इस तरह से चीज़ें ना, तो इस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। अगर जहाँ पे बच्चों को माँ बाप का सपोर्ट हो जाता है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेटली वो सब चीज़ें करने लग जाते हैं। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बच्चों के किसी भी एज पे हो उनके लिए अप्लाई करिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बताऊँगी, आपका जो घर का माहौल है ना वो उस तरह से रखिए जिस तरह से आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो हमने आप लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि यार टीचर का बच्चा टीचर ही बन रहा है, डॉक्टर का डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर ही बन रहा है। ठीक है, आईएएस आईपीएस अगर ऑफिसर्स होते हैं तो उनके बच्चे भी वो बन के निकलते हैं। वाई, माहौल वैसे होता है, बचपन से उन्होंने वो चीज़ देखी होती है जो उनका विजन बन जाता है। अभी हो सकता है कि भाई किसी के पेरेंट्स जो है ना नॉर्मल जॉब करते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी आप ही की तरह यार 9 to 5 के जॉब में बना रहे? क्या ये आप नहीं चाहेंगे कि आपको यार नहीं ये जाके मेरा आगे जाके ये ऑफिसर बनेगा या फिर इसमें जाएगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, ये सब चीज़ें। तो आप अभी से उस तरह से उन्हें उस तरह से बिहेव करना भी शुरू कर दीजिए, बिकॉज जब वो आपके बिहेवियर में आएगा तभी तो आपका बच्चा अडॉप्ट कर पाएगा। आप भले उसको सपने दिखा रहे हो बहुत दूर दूर की, लेकिन जब घर में माहौल होता है तो वो कहीं पे भी मैच नहीं कर पाता है। तो ऑटोमेटिकली उसका जो विजन है वो एक्सेप्ट कर रहा है उन सब चीज़ों को। तो एट द एंड ऐसे क्या हो जाता है, मतलब बहुत रेयरली ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स सीखे हुए नहीं हैं लेकिन बच्चों ने कुछ करके बाहर निकले हैं उन सब चीज़ों से। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है कि बाबा
जहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल होता है उस घर के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करके निकल जाते हैं ना, तो उस माहौल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर का बेटा वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें होती है। तो माहौल वैसा बनाइए। अगर आप आपके बच्चे को चाहते हैं कि आपको डॉक्टर ही बनाना है, उसको विजन उसका क्रिएट कीजिए और आप खुद भी उस विजन में ना गुम जाइएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है और इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं उनके बेटर फ्यूचर के लिए। सो आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ में भी शेयर करिएगा जिनके बच्चे हैं और वो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके साथ में भी शायद उनको भी ये काम में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।